अलवर के राजगढ़ में कई घरों को भी तोड़ा गया है, जिससे वहां लोगों को बहुत मुश्किल आ रही है। इनमें से एक घर ऐसा भी है जहां तोड़फोड़ से पहले ये भी नहीं सोचा गया कि बुजुर्ग छत से कैसे उतरेंगे और उस घर की सीढ़ी तोड़ दी गई। वहां का पूरा हाल बता रही हैं हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह। अब आप देख सकते हैं कि जब भी प्रशासन कोई कार्रवाई करती है तो उसका मानवीय पहलू जो है वो बिल्कुल एक तरफ रखा जाता है। अगर इतने फुट की सड़क तोड़नी है तो तोड़नी है, और उसका क्या खामियाजा हुआ है, आइए आपको एक घर का नजरिया दिखाते हैं। इस घर में आप देख सकते हैं कि सामने जो जीना है, जो स्टेयरकेस है, जो नीचे आने का रास्ता है, उसको पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। अब इसमें क्या है कि इस परिवार की जो बूढ़ी माँ है, जो पहले मंजिल पे रहती थी, उसके नीचे आने जाने का कोई रास्ता नहीं रहा है, वो ऊपर वहीं पर फंस गई हैं। और ये परिवार जो हमको बता रहा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 6 दिन से बिजली नहीं है, लाइट नहीं है, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह से टैंकर की पानी की व्यवस्था नहीं की गई है और बिजली बिल्कुल नहीं है। अब इस परिवार का क्या हाल है, आइए हम अंदर जाके देखते हैं कि ये 3 मंजिला का मकान है इनका, लेकिन जीना तोड़ने से, स्टेयरकेस तोड़ने से किस तरह से इनकी प्रॉब्लम हुई है, आइए हम अंदर जाके आपको बताते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये अंदर इनका मकान है, बहुत पुराना घर है, सामने इनकी 2 दुकानें थी, और अब ऊपर और नीचे आने जाने के लिए उन्होंने ये जो है एक वुडन स्टेयरकेस इन्होंने यहाँ पर खड़ा किया है। ऊपर जाने का बिल्कुल रास्ता नहीं है। अब बिजली पानी की सुविधा नहीं है, बिजली पानी की कोई सुविधा नहीं है। जो 6-7 दिन हो गए जब से ये टूटा, उसके बाद में कोई सुविधा नहीं है। हमारे नल वगैरह था वो सब टूट गए हैं। जो आपने ये जो पंखा चला रखा है, कैसे चला रखा है? ये पड़ोसियों की से लाइट तार डाल के लिया हुआ है मैडम। क्या करें, जो कि गर्मी में बच्चों को कहाँ से सुलाएं, इसमें जो मच्छर खाते हैं, इतनी बुरी, आप जानते हो कम से कम 40-45 डिग्री तापमान चल रहा है। अम्मा जी को तो नीचे ला नहीं सकते, तो ये बच्चे रहते हैं, कम से कम 1 आध बच्चा रहता है उनको, तो और बच्चों को तो बाहर भेज दिया। क्या करें, जब हमें ही रहने की सुविधा नहीं है, बच्चों को कहाँ से रखे। और ये जो इन्होंने आपका जीना तोड़ दिया आगे वाला, तो आपने उस टाइम जब बुलडोजर आ रहा था, आपने अपनी स्थिति बताई। कितने साल की है अम्मा जी? अम्मा जी 90 साल की है। 90 साल की है, उनकी बताई थी हमने खूब है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करी हमारी। ये जो उन्होंने ऐसा, हमारा तो घर ऐसा व्यस्त करके बर्बाद कर दिया हमको तो पूरी तरह से। जो और सामने आपकी कितनी दुकानें थी, कितनी इनकम आती थी उससे? 2 दुकानें थी हमारी, एक इलेक्ट्रिशियन की, एक थोड़ी रेडीमेड की थी। अभी 4 साल पहले तो खोली थी, 2 साल से तो कोरोना ने मार दिया, अब ये सफाई ने मार दिया हमको। तो जो कितना पैसा आता था उससे? परिवार उसी से चलता? परिवार उसी से चलता था, उसी से होती थी खाना पूर्ति बस। जो जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत ही अजीब और गरीब स्थिति है। यहाँ पर पानी नहीं है, बिजली नहीं है, जीना तोड़ दिया है मकान का। आइए हम थोड़ा सा ऊपर जाके देखते हैं, जो माता जी हैं ऊपर, उनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या यहाँ पर है। काफी मुश्किल है इस सीढ़ी पे चढ़ना, बहुत बुरी कदर से हिल रही है, मुझे भी मुश्किल हो रही है ऊपर चढ़ने में। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से अगर बुजुर्ग महिला है तो बिल्कुल ऊपर से नीचे आना नामुमकिन है। अब आप देख सकते हैं कि बहुत मुश्किल से मैं खुद यहाँ पर आ पाई हूँ। बुजुर्ग लेडीज हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर हैं इस पहले मंजिल पे। ऊपर से आने का और नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं है। ये जो सामने का रास्ता था, यही बाहर जाने का रास्ता था क्या? यही हमारा तो थोड़ा सा मुड़ के कैमरे की तरफ मुड़ जाइए। हाँ, यही रास्ता था और कोई रास्ता नहीं। ये तो अब सीढ़ी भी अब लगाई हमने, तो हमारा कोई बात नहीं है। उतरने चढ़ने को बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं हम तो। अब बीमार रहते हैं, बस हॉस्पिटल भी नहीं जा रही है कि मतलब यहाँ पे 2 भाई हैं, आप लोग देरानी जेठानी यहाँ पे रहती हैं? मैं तो बेटी हूँ। अच्छा, आप बेटी है। और वो जो वहाँ पीछे है वो आपकी मम्मी है? वो मम्मी है। आपकी उम्र क्या है? मेरी है 66-67 साल। 66-67 साल। ठीक है। और कितने दिन से, मतलब जब से कार्रवाई हुई है, आप कितनी बार नीचे जा सकी है? एक बार भी नहीं गई मैं तो। नहीं गए हो आप? नहीं, कैसे जाएंगे पता हो, सीढ़ी नहीं। अब मेरे साथ ये सीढ़ी चढ़ाई नहीं जाए, डर लगता है मेरे को तो। सही बात है, मैं तो जा ही नहीं सकती। काफी जोखिम का रास्ता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पूरी तरह से यहाँ पर सीढ़ी नहीं है, और इधर भी मतलब अगर आपको दिखाएं तो बिल्कुल भी जगह नहीं है यहाँ पे। माता जी आप बताओ। मैं पड़ी रू खाट पर उतर कर बाथरूम कर लियो। काय करूं? नीचे नहीं जा सकते हो? अब ना जा सकूं। क्यों? अब सीढ़ी गई, अब कहाँ और जाऊं? पहला तो मैं जैसा आप छड़ा न, जैसा उतरे गुजर पकड़ कर हाथ से टेक कर, तो ज्यादा डोल ना सकी मैं, पर ऐसा डंडा से मेरे
बैठी रही, कोई माई बहन कहने बातचीत कर ली। अब नहीं जा सकते हो अब नहीं जा सको क्योंकि सीढ़ी तोड़ दी उन्होंने। हाँ, सीढ़ी तोड़ ली उसकी। क्या नाम है आपका? किस्तूरी है नाम तो। और क्या उम्र है आपकी? अब उम्र तो आप ही लगा ली साहब, मेरे तो याद ना दे। अब ये जो सबसे बड़ा सवाल है, बीजेपी और कांग्रेस जो है वो मंदिर को लेकर ये मुद्दा बार बार उठा रही है, लेकिन आम जनता की जो परेशानी है शायद उसको पहले उनको ध्यान देना चाहिए कि जो आम जनता है, वो जो पत्थर की जो मंदिर है, पत्थर के जो भगवान है, उनसे पहले जो जीते जागते इंसान है, कम से कम उनकी जो सिचुएशन बनी हुई है, उनकी जो स्थिति बनी हुई है, ऐसे बुजुर्ग लोग हैं, कम से कम उन पर तो ध्यान देना चाहिए था प्रशासन को। राजगढ़ शहर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।